फैसलाबाद में डाकू की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। खानवाला चौक के करीब डॉल्फिन एहलकार में मशहूर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया। नामालूम मुल्जिमान ने डॉल्फिन टीम पर फायरिंग कर दी। एहलकार आसिफ इमरान शहीद हो गए। जख्मी कांस्टेबल ज़हूर हॉस्पिटल मुंतकिल। दो रिवायती हरीफ, क्रिकेट की जंग, हाई वोल्टेज टाकरे का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मैच कल दुबई में खेला जाएगा। अमारात के सहराओं में छक्कों चौकों की बारिश होगी। दोनों टीमों में पड़ेगा घुमसान का रन। मेगा इवेंट में आगे जाने के लिए शाहीनों के पास आखिरी चांस। बड़े मार्के से पहले टीम पाकिस्तान की दुबई में जमकर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दुबई स्टेडियम का दौरा। दुबई स्टेडियम में जारी ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात की। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में सिर्फ एक तब्दीली का इम्कान। इंजर्ड फ़खर जमान की जगह इमामुल हक की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। पाक भारत टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार मद्दे मुकाबिल आईं। शाहीनों ने 3 और भारत ने 2 मैचेस में फतह समेटी। वनडे क्रिकेट में भी शाहीनों को भारतीय सुरमाओं पर वासे बरतरी। दोनों टीमें एक रोज़ा क्रिकेट में 135 बार आमने सामने आईं। ग्रीन शर्ट्स ने 73 में कामयाबी हासिल की। 57 मैचेस में भारत कामयाब रहा। अच्छी गेम होगी इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे क्या। कोई बड़ा इनाम अनाउंस करने जा रहे हैं? वो जीतें यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है। वो जीत पाकिस्तान होस्ट है इस टूर्नामेंट का, ये मैच यहाँ हो रहा है। एज ए चेयरमैन कैसे देखते हैं अगर ये लाहौर इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर लाहौर में हो रहा था तो? ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें। आज चैंपियंस ट्रॉफी में वहाँ लाहौर के मैच में इंडियन तराना भी सुनने में आ रहा है। नहीं, आई थिंक वो आईसीसी की उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, बट हमारी तरफ से तो आज तो हमने पाकिस्तान ने तो 22 फिशरमैन छोड़े इंडिया के। सर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी पैगाम क्या दिया टीम को, किस तरह से उन्हें कल के मैच के लिए मोटिवेट किया? चाहे वो हारे या जीते हम उनके साथ हैं। हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। अब मरियम नवाज शरीफ भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर अस्पतालों का पूरे पंजाब में जाल बिछा रही हैं। लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने चाहता था? वज़ीर-ए-आज़म का बानी पिटाई पर तंज। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे, तरक्की में भारत को पीछे छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है, मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बिजली के बिल मजीद कम करेंगे। दुश्मन घात लगाए बैठा है। ख्वारिज और दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। नीजू खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखा। जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करेंगे कि कानून की बालादस्ती के लिए
चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। चीफ जस्टिस को बताया कि हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं हैं, आइन की सरबलंदी के लिए हमारी तहरीक चलेगी। पीटीआई तमाम पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी, अदलिया की आज़ादी और आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। चेयरमैन पीटीआई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मौसर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाबिता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मौज कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश मुस्तफ़ा की है। डीएनए के जरिए लाश की शनाख्त कर ली गई। डीएनए के लिए 11 नमूने लिए गए थे। लाश के नमूने वालिदा के डीएनए से मैच कर गए। एटीसी में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अरमाकान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। अदालत का मुलजिम अरमाकान और शराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। पुलिस ने केस में मजीद 2 सहूलतकारों और 1 लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। मुलजिमान का वकुआ से 1 रोज कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ। कारपेट पर लगे खून का 1 नमूना मुद्दईया मुकदमे से मैच हुआ है। कारपेट के दोनों नमूनों से नामालूम खातून का डीएनए मिला है। मुलजिमान की निशानदेही पर जोमा नामी लड़की का पता लगाना है तफ्तीशी ऑफिसर। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल कैसे हुआ? मुलजिम अरमाकान के दोस्त शिराज का बयान सामने आ गया। मुस्तफ़ा आमिर को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया और हब में जला दिया। मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला। तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए। मुलजिम शिराज का इंकशाफ। मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। लालच और अरमाकान की लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासर किया। कुछ अर्से पहले अरमाकान और मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। अरमाकान घर आया तो फिर दोबारा दोस्ती हो गई। मुलजिम शिराज का बयान। नून लीग हुकूमत की जामिन पीटीआई है। तहरीक इंसाफ चाहती है बानी पीटीआई जेल में रहें। समझौते के तहत बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया है। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। जनरल आसिम मुनीर मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। आर्मी चीफ की हमें वाज़ेह हिदायत है, पहले पाकिस्तान सियासत बाद में है। सेनेटर फैसल वोडा की यकीन दहानी पर कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कस्टम एजेंट्स माहाना 400 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी अदा करते हैं। इनकी हड़ताल से मुल्क मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। कस्टम एजेंट्स के मसाइल हल करेंगे सेनेटर फैसल वोडा की गुफ्तगू। चर्चिल मेमन ने बानी पीटीआई को सानिया नौमाई का मास्टरमाइंड करार दे दिया। नौमाई वाक़यात के पीछे एक ही शख्स था, वो है बानी पीटीआई। तहरीक इंसाफ ने नौमाई को मुल्क की सलामती के इदारों पर हमला किया। पीटीआई ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई। बानी पीटीआई आमराना जहनीत रखते हैं। बानी ने अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को निशाना बनाया। बानी पीटीआई के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। साकिब निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफिन को चुन चुन कर नाअहल करार देते रहे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए इक़दाम। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब भर से मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की वर्क फोर्स मजमूई तौर पर 60,000 से ज़ायद पर मुश्तमिल होगी। मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामिया प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। IMF से कोई मीटिंग नहीं हुई, खत लिखा है। चीफ जस्टिस को कहा, हम 26वें आईनी तरमीम को नहीं मानते। सिंध का पानी कोई नहीं छीन सकता, हम सिंध के साथ खड़े हैं, हुकूक के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पार्टी नहीं, भुट्टो की पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लियामेंट चाहते हैं। अवामी और अदालती दोनों जिद्दोजहद करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर। बार बार कहा जाता है हम आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं इकोनॉमी का डीएनए चल सके। हर साल हमारा 1 ट्रिलियन खसारे में जाता है। तनख्वाहदार तबके पर बहुत बोझ पड़ा है। पूरे सिस्टम की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद काम बेहतर होगा। मुल्क की मैशियत दुरुस्त सम की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। चीनी, घी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई। मिडल मैन की मुनाफाखोरी की वजह से चीजें महंगी होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दामात और आलमी मालियाती फ़ंड से क्लाइमेट फंडिंग के हुसूल का मिशन। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तिदाई मुसव्वदे पर बात होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ़द कल पहुँच जाएगा और परसों से मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब दिन रात तरक्की कर रहा है। अवाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लगारी का जलसे से खिताब कहा। शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान को 131 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं।